हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। आज हम देखेंगे कि टीडीएस की पेमेंट नए तरीके से कैसे करते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल से टीडीएस की पेमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पर टाइप करेंगे टिन NSDL। टिन NSDL टाइप करने के बाद ई पेमेंट फॉर टिन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो हमारा टीडीएस का चालान नंबर होता है वो होता है 281। यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये हमारा चालान 281 ओपन हो चुका है। इसमें होता क्या है, पहले यहाँ पर 20 बैंक होते थे, अब 11 बैंक यहाँ से हटा दिए गए हैं। यहाँ पर केवल और केवल अब 9 बैंक बचे हैं। ये मोस्टली आपके गवर्नमेंट बैंक हैं एचडीएफसी को छोड़कर। एचडीएफसी इसमें प्राइवेट बैंक है। अब आप कहेंगे सर हमारा अकाउंट तो कोटक महिंद्रा बैंक में है, आईसीआईसी बैंक में है, एक्सिस बैंक में है, यहाँ पर तो वो बैंक शो नहीं कर रहा। तो हमें टीडीएस की पेमेंट के लिए क्या नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? जी नहीं, आपको आज हम नए तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल से टीडीएस की पेमेंट करना बताएंगे। तो चलिए इनकम टैक्स पोर्टल से टीडीएस की पेमेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर टाइप करेंगे इनकम टैक्स, यहाँ लॉगिन। इनकम टैक्स लॉगिन यहाँ पर हमने डाल दिया। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने ई फाइलिंग पर क्लिक किया, ये इनकम टैक्स का डैशबोर्ड आ चुका है। इनकम टैक्स का डैशबोर्ड आ चुका है। इसके बाद हमें होम पर क्लिक करना है। जैसे मैं होम पर क्लिक करता हूं, होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स दिखाई देंगे कुछ। यहाँ पर जैसे ई वेरीफाई रिटर्न, लिंक आधार, ई पे टैक्स। हमें क्या करना है, ई पे टैक्स। ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना टैन नंबर एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना टैन नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 10 नंबर डाल दिया है। आपको एक बार कन्फर्म 10 ये यहाँ पर री एंटर करना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने दोबारा से 10 नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको एंटर मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। अब आपका सवाल होगा सर यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डालना है वो तो मैंडेटरी है, बट मोबाइल नंबर कौन सा डालना है? जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है या कोई भी डाल सकते हैं? यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद आपको ओटीपी डालना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आप किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, चाहे वो आधार से लिंक है या नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको जो अभी आपने नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर हम एंटर करेंगे। जैसे मैं ओटीपी एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पर ओटीपी मैंने डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक मैसेज शो करेगा, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक ए न्यू पेमेंट। आपका आधार ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं नई पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर हमारा 10 नंबर आ गया। इसके बाद जो हमारा नाम है वो आ गया। यहाँ पर जो हमारी कंपनी का फर्म का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। असेसमेंट ईयर है मेरा 23-24, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा आपका 22-23। आपको यहाँ पर पे टीडीएस, यहाँ पर कुछ सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर सेक्शन आ जाएंगे, आपके यहाँ पर कोड आ जाएंगे। सर्च बाय डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जिस सेक्शन में आपको पेमेंट करनी है वो सेक्शन आप यहाँ से नेक्स्ट पेज करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ,
मैं आपको रेंट की पेमेंट करके दिखाता हूं। सेक्शन फाइंड कर लेता हूं 194I। जैसे कि यहां पर मेरा सेक्शन आ चुका है 194I, जो होता है रेंट के लिए। रेंट सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यू पेमेंट आ गई यहाँ पर आपका टैन नंबर आ गया। यहाँ पर आपको टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जिसको आप रेंट पे कर रहे हैं वो कंपनी है या अदर देन कंपनी है, कंपनी डिडक्टी है या अदर देन कंपनी डिडक्टी है। यदि आप किसी इंडिविजुअल HUF को रेंट पे कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अदर देन कंपनी डिडक्टी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप किसी कंपनी को, कॉर्पोरेट को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंपनी डिडक्टी। मेरे केस में मैं इंडिविजुअल को रेंट पे करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अदर देन कंपनी सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर टैक्स पेमेंट डाल दूंगा। जैसे कि मैं 50,000 रुपये रेंट पे करता हूँ, 10% के हिसाब से मेरा TDS बनता है 5,000 रुपये। तो मेरे को 5,000 रुपये TDS डिपॉजिट कराना पड़ेगा। यहाँ पर मैं टैक्स अमाउंट में डाल देता हूँ 5,000 रुपये। 5,000 रुपये डालने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपके सारे बैंक आ चुके हैं जो 10 NSDL पर अब नहीं है, वहां आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वहां ओनली केवल 9 बैंक हैं। यदि आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है, कैनरा बैंक में है, ICICI बैंक में है या किसी भी अदर बैंक में है तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपनी TDS की पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ICICI बैंक। यहाँ पर अलग अलग मोड दिए हुए हैं। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं पेमेंट, या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, या पे एट बैंक काउंटर से करना चाहते हैं। बैंक काउंटर पर जमा चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप बैंक काउंटर पर जाकर भी जमा कर सकते हैं। RTS NEFT के थ्रू भी आप TDS जमा कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट गेटवे है। यदि आपका बैंक यहाँ पर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड में शो नहीं कर रहा तो आप यहाँ से किसी भी बैंक का गेटवे लेकर आप यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पेमेंट कर रहा हूँ नेट बैंकिंग से, तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा बैंक है ICICI बैंक, मैं ICICI बैंक सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगे। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर 23-24, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 22-23 आ गया है। इसके बाद मेजर है 21 आ गया है, जो हमने अदर देन कंपनी के लिए सेलेक्ट किया है। पेमेंट ऑफ टैक्स माइनर हेड जो हमारा है पेबल बाई टैक्स पेयर। बैंक जो हमने सेलेक्ट किया था ICICI बैंक। नेचर ऑफ पेमेंट हमने 191I किया था जो रेंट के लिए होता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको टैक्स ब्रेकअप डिटेल मिल जाएंगी। जो हमने टैक्स में डाला था 5,000 रुपये वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन मिल जाएंगी, ये आपको रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री कर लेना है। आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सबमिट टू बैंक। सबमिट टू बैंक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप कॉर्पोरेट यूजर से पेमेंट करना चाहते हैं या रिटेल यूजर से, तो मैं करूँगा पे एज कॉर्पोरेट यूजर। कॉर्पोरेट यूजर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का मेरा ICICI बैंक का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं लॉगिन ID पासवर्ड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने यूजर ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है। इसके बाद आपको इस तरीके का चालान शो करेगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। वन टाइम पासवर्ड OTP के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं या कार्ड के थ्रू। यहाँ पर मैं कार्ड कर लेता हूँ।
इसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप रिमार्क भी डाल सकते हैं। रिमार्क डालने के बाद आपको यहाँ पर कार्ड के पीछे जो आपका डेबिट कार्ड है ICICI बैंक का, वहाँ पर कुछ कोड दिए होते हैं, वो यहाँ पर कोड डालकर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का चालान हमें मिल जाएगा। इस पर हमें चालान नंबर, असेसमेंट ईयर, इस तरीके का चालान हमें मिल जाएगा। अब आपको समझ आया होगा कि इनकम टैक्स पोर्टल से TDS की पेमेंट कैसे करते हैं। यदि आपका 10 NSDL पर आपका बैंक शो नहीं कर रहा है तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपनी TDS की पेमेंट कर सकते हैं। आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आपको कोई न्यू अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपनी TDS की पेमेंट किसी भी बैंक से कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।